हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग डीसी मोटर का यहाँ पर पैनल देख रहे हैं और हमारे सामने यहाँ पे 3 डीसी मोटर भी रखा हुआ है। डीसी मोटर कितने टाइप का है? तो एक है सीरीज, एक है शंट और एक कंपाउंड मोटर। यहाँ पर भी आपको देख रहा होगा, लिखा हुआ है डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। 3 टाइप का डीसी मोटर होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो आइए एक एक करके पहले हम लोग जानते हैं, फिर इसको चला करके भी देखेंगे और कैसे कैसे ये वर्क करता है। ठीक, ये है हमारे पास जो ये दिख रहा है आपको, ये है डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर एक ऐसा मोटर होता है जिसको कि हम लोग बिना लोड का नहीं चला सकते हैं। मतलब इस पे पहले लोड देंगे तभी चला सकते हैं, बिना लोड का नहीं चलाएंगे। अगर बिना लोड का इस मोटर को चला लेंगे तो ये मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा। इसलिए ये डीसी सीरीज मोटर को हमको लोड पर ही चलाना होगा। ओके, डीसी सीरीज मोटर को लोड पर चलाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगला जो मोटर है मेरे पास, वो है मेरे पास डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर क्या होता है? डीसी शंट मोटर ऐसा मोटर होता है कि जिसको बिना लोड का ही चलाना है। मतलब इसको लोड नहीं देना है, अगर लोड देंगे तो ये नहीं चलेगा। क्लियर है? दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग बात हम बोल रहे हैं। सीरीज मोटर को क्या बता रहे हैं कि सीरीज मोटर को हम लोग लोड दे करके ही चलाएंगे। क्लियर है? लोड नहीं देंगे तो इसका वाइंडिंग गर्म होकर के जल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें शंट मोटर का, डीसी शंट मोटर का, तो डीसी शंट मोटर में जब सप्लाई देंगे तो उस समय मेरा लोड नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जो यहाँ पर हमको तीसरा मोटर दिख रहा है, इस मोटर का नाम क्या है? डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर में ये सब का कोई भी झमेला नहीं है। आप इसको लोड, बिना लोड कैसे भी चला सकते हैं, क्योंकि ये नाम ही है कंपाउंड। इसमें सीरीज और शंट दोनों का गुण होता है। शंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको बिना लोड का, सीरीज में सिर्फ लोड दे करके, लेकिन कंपाउंड में आप लोड दीजिए नहीं दीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है इस पे। ठीक है, आइए हम लोग देख रहे हैं अब इसका पैनल बोर्ड। तो जैसा कि हम लोग पैनल बोर्ड में देख रहे हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड सब के लिए क्या है, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर अलग अलग है। एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर। क्लियर है? सब के लिए अलग अलग एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर है। हमको इससे करंट और वोल्टेज का पता चलते रहेगा। चूंकि ये डीसी मोटर है, डीसी मोटर में हम लोग डीसी सप्लाई ही देंगे। चाहे वो सीरीज है, शंट है, चाहे कंपाउंड है, हम लोग इसमें कौन सा सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई ही देंगे। तो डीसी सप्लाई देते हैं तभी ये मोटर चलता है। और इस मोटर का अलग अलग जगह यूज है। ठीक है, सारे मोटर का क्या है, जहां पर अगर हमको ज्यादा लोड का जरूरत होगा वहां पर हम लोग सीरीज मोटर का यूज करेंगे। ट्रैक्शन यानी कि कोई भी चीज को खींचना है, कोई हेवी लोड को उठाना है, तो वहां पर इसका यूज करेंगे। शंट मोटर का कहां यूज करेंगे? शंट मोटर का वैसे जगह यूज करेंगे जहां कम लोड है ना, और कॉन्स्टेंटली लोड हमको वहां पे चाहिए। जैसे कि पेपर मिल वगैरह जो है, लकड़ी मिल है, वहां पर क्या हो रहा है, पेपर जो निकल रहा है दिखिएगा एक यूनिफॉर्म इस तरह से निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है, निकलते जा, लकड़ी जो कट रहा है एकदम एक जैसा कटते जा रहा है, उसी लोड पर जो है कांस्टेंट चलते रहेगा। वहां पर हम लोग शंट मोटर का यूज करेंगे। कंपाउंड, लोड अगर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कहीं पर भी अगर वैसा यूज है तो हम लोग कंपाउंड यूज कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक मोटर हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं क्या है। तो हम लोग अभी अब कंपाउंड मोटर पहले चला के देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मोटर है। और यहां पर हम लोग इसको चलाने के लिए एक स्टार्टर लगाए हुए हैं। इस स्टार्टर का नाम क्या है? 4 पॉइंट स्टार्टर। 4 पॉइंट स्टार्टर लगाए हैं किसको चलाने के लिए? कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए। सीरीज को नहीं चला सकते हैं इससे, सीरीज को चलाने के लिए हमको 2 पॉइंट स्टार्टर चाहिए। क्लियर है? 3 पॉइंट स्टार्टर शंट के लिए चाहिए और 4 पॉइंट स्टार्टर हमको कंपाउंड के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? तो 4 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग किस लिए लगाए हैं? कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए। तो आइए अब हम लोग इस पर सप्लाई दे करके देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ सप्लाई दिए, इंडिकेटर हमको यहाँ दिखाया किसका? डीसी कंपाउंड मोटर का। ये एम्पियर मीटर थोड़ा करंट दिखा रहा है और ये मेरा वोल्टेज दिखा रहा है कि हाँ ये करंट और वोल्टेज मेरा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 4 पॉइंट स्टार्टर को स्टार्ट करेंगे। बिना स्टार्टर का ये चल ही नहीं सकता। देखिए अभी नहीं चल रहा है, ये मोटर नहीं चल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट। देखिए एक बार हम फिर से चला रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ सप्लाई दिए, इंडिकेटर जला, ये तो हो गया। आप यहाँ करंट का मूवमेंट को देखिएगा अभी। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टर को, स्टार्टर का काम यहाँ पे क्या है, 4 पॉइंट है, इस तरह से खटाखट खटाखट इस तरह से चलते जा रहा है। इस तरह से किए, एक बार गया, देखिए करंट बढ़ा यहाँ पर, यहाँ दिखाइएगा थोड़ा, ये करंट भी इस तरह से जा रहा है।
फिर जा रहा है अगर हम इसको नीचे कर दिए, देखिए रुक गया है और करंट भी नहीं जा रहा है। अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए करंट गया। अब ये मोटर मेरा स्पीड होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, और ये हम छोड़ दिए इस तरह से, और ये मेरा मोटर स्टार्ट हो गया। अगर मेरा मोटर बंद होगा, मान लीजिए अभी हम एमसीबी बंद करेंगे, देखिएगा मेरा स्टार्टर ऑटोमेटिक गिरेगा, और ये स्टार्टर गिर गया, मेरा मोटर बंद हो गया। तो ये है कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये तीनों मोटर समझ में आया होगा, कैसे यूज होता है, कैसे चलता है, कहाँ यूज करते हैं, वो सारा चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है, ये वीडियो समझ में आ गया है, तो जरूर लाइक करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे, और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। थैंक यू।